हेलो फ्रेंड्स, मैं तृप्ति शर्मा आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स पाठशाला में। आज मैं आपके सामने फिर से यूपीटेट पीवाईक्यू 2018 के 6 to 8 क्लास के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैथ्स के लेकर आई हूँ। ये आपकी सेकंड रिवीजन क्लास है। आपको अगर किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या यूपीटेट की तैयारी कर रहे हैं, सीटेट की तैयारी कर रहे हैं और आपको मैथ्स में थोड़ा प्रॉब्लम होती है, तो मैं आपके लिए स्पेशल मैथ क्लास लेकर आती हूँ। मेरे चैनल पे आपको मैथ्स के सारे टाइप्स के सारे पीवाईक्यू और शॉर्टकट ट्रिक्स कॉन्सेप्ट सारी वीडियोस मिल जाएंगी, तो आप चाहे तो उसको फॉलो कर सकते हैं। अगर आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल लगेगी, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, तब डिसाइड कीजिएगा कि आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल है या नहीं है। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करती हूँ क्वेश्चन। जैसे आपके सामने पहला क्वेश्चन दिया गया है। पहला क्वेश्चन है हमारा कि 1 - 1/5 ब्रैकेट में दिया है 1 - 1/6, 1 - 1/7, ऐसे करके 1 - 1/100 तक की जाएगा। ठीक है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, इनको क्या करना है, हमें सॉल्व करके लिखना है। जैसे इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसके नीचे भी 1 कर लेंगे, तो इसका एलसीएम लेंगे तो 5 आएगा नीचे। ठीक है, और अगर एलसीएम लेना आता होगा तो आपको, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 - 1 मतलब 4/5। फिर सेम प्रोसेस में ऐसे भी करेंगे तो ये 5/6 बनेगा। ठीक है, फिर 6/7 बनेगा। ऐसे ही चलता जाएगा और 100 तक जाएंगे। जब हम 100 तक, तो यहाँ बनेगा 99/100। ठीक है, अब देखिए जो कट रहा काट देंगे। 5 से 5 कट गया, 6 से 6 कट गया, फिर इसी तरह 7 से 7 कट जाएगा, और इसी तरह ये ऐसे चल रहा है ना, तिरछा चल रहा है, क्रॉस कट रहे हैं। तो अगर हम देखेंगे यहाँ, तो यहाँ से भी ये कट जाएगा। ठीक है, इसके आगे अभी जाना नहीं तो 100 भी कट जाता, तो इसका मतलब यहाँ से 100 बचेगा और यहाँ से 4 बचेगा। तो ये क्या बनेगा हमारा 4/100। अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो 4 एकम 4, 4 25 से 100, मतलब 1/25। आंसर हमारा क्या हो जाएगा 1/25, जो कि राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर गलत पड़ गया, क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, वह छोटी से छोटी संख्या जिससे इतने को गुणा करने पर गुणनफल जो हो एक पूर्ण घन हो जाए। इससे क्वेश्चन दो प्रकार से मिलते हैं, या तो पूर्ण घन पूछा जाएगा या पूर्ण वर्ग पूछा जाएगा। घन का मतलब होता है हम क्यूब में चलते हैं। ठीक है, क्यूब की बात कर रहे हैं, और इस अगर वर्ग की बात कर रहे हैं तो स्क्वायर की बात कर रहे हैं। किसी अगर ऐसे आपके पास क्वेश्चन आता है कि गुणनफल और या गुणा करने पर या भाग देने पर, तो उसके लिए सबसे इजी मेथड है कि आप उसका गुणनखंड कीजिए। अगर छोटी संख्या होगी तो आप माइंड में ही कर लेंगे, नहीं तो आपको ऐसे कर लेना है। जैसे 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 6 के 30, फिर 5 6 के 30, फिर यहाँ करेंगे 5 5 25, और फिर ये बनेगा 5 एकम 5, नहीं 5 5 25, 5 5 25 सॉरी। ठीक है, फिर इसको हम करेंगे तो 5 एकम 5, फिर एक बचेगा 5 3 15, 5 3 15 और 5 एकम 5। अगर आपको पता होगा कि 11 का क्यूब होता है, क्योंकि ये तो नॉर्मल है, ये हर जगह यूज होता है कि 11 का क्यूब होता है 1331, 11 का स्क्वायर होता है 121, और फिर 11। तो ये 11 मतलब 11 का ये क्यूब है, तो यहाँ से हम इसको ख़त्म कर सकते हैं। तो इसका कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि घन के लिए हमें क्या चाहिए, 11 मल्टीप्लाई में चाहिए। ठीक है, 3 बार हर चीज़ होनी चाहिए। जैसे हम कर लेते हैं, यहाँ पे 11 से काटेंगे तो 121 बार जाएगा, फिर 11 से काटेंगे तो 11 बार जाएगा, फिर हम 11 से काटेंगे तो 1 बार जाएगा। तो ये 3 का जोड़ा है, लेकिन इसका जोड़ा नहीं है। क्यूब के लिए क्या है, हमें 3 का जोड़ा बनाना पड़ता है, और जिसका जोड़ा नहीं होता उसी से गुणा करते हैं। जैसे इसमें 1 5 की कमी है, तो हम क्या करेंगे 5 से गुणा करेंगे। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है थर्ड दिया गया है, कितने समय में 8% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 होगा। ठीक है, इसके लिए आप चाहें तो डिटेल वीडियो देख सकते हैं, जो कि मेरे चैनल पे ऑलरेडी अपलोड है। मैंने साधारण ब्याज की 2 क्लास ली है, एक कॉन्सेप्ट क्लास है, एक अलग अलग टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस भी मैंने करवाई। वहाँ से आप देख सकते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, वो आपको बहुत हेल्प करेगी। ठीक है, क्वेश्चन है कितने समय में 8% ब्याज की दर से मूलधन का कितना, तो एसआई कह रहा है, एसआई जो है हमारा मूलधन का कितना हो जाएगा 2/5 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम एसआई और पी का रेशियो निकालेंगे तो 2/5 हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ कह रहा है मूलधन कितने समय में, टाइम पूछ रहा है, तो टाइम के लिए हम फॉर्मूला पता है हमें कि एसआई इंटू 100/P इंटू आर होता है। ये निकला कहाँ से है, एसआई बराबर PRT
बाई 100 से बनाया गया है। इसी से हम अलग अलग फार्मूले बना सकते हैं। जैसे टी करना है तो इसको इधर भेजेंगे, इनको सबको ट्रांसफर करेंगे तो ये बनेगा। अब क्या है, एस आई हमारा क्या है 2 है, जो जिसके सामने एस आई 2 है और पी कितना है 5 है। 2 × 100, पी कितना हमारा 5 है और 8 कितना हमारा रेट है। ठीक है, तो ये हमने कर दिया। अब इसको देखते हैं, जो कट रहा काट देते हैं। जैसे 2 चौको 8, 4 बार गया, 4 25 100 और फिर 5 बचे 25। तो टी कितना हो गया हमारा, टी इक्वल टू कितना आएगा हमारा 5 ईयर। कितना आएगा हमारा 5 ईयर। आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। दिए गए चित्र में PAB, मतलब आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आया था PYQ जहाँ से मैंने लिया, उसमें डायग्राम बना था, फिगर बना था, और यहाँ पे नहीं बना पर मैं बना देती हूँ। क्या था डायग्राम, कोई ये सर्कल है और कह रहा है PAB एक वृत्त है, वृत्त पर खींची गई स्पर्श, नहीं ये क्वेश्चन थोड़ा गलत हो गया। यहाँ पे क्या है, छेदक रेखा है। ठीक है, स्पर्श रेखा नहीं है, छेदक रेखा है। छेदक रेखा का मतलब है उसको प्रतिच्छेद करती है। तो PAB क्या है, कोई छेदक रेखा, मतलब हम इसको ऐसे बना सकते हैं। ये क्या है, P है, ये A है और ये B है। फिर कह रहा है कि PT स्पर्श रेखा है। ठीक है, तो PT मतलब यहाँ पे कोई स्पर्श बिंदु है T है, जो PT को यहाँ से ऐसे मिलाएंगे, यहाँ से ऐसे। ठीक है, तो ये PT बन गया। तो PT क्या है, स्पर्श रेखा है, और PAB प्रतिच्छेदक रेखा या छेदक रेखा। PT कह रहा है 5 है, मतलब ये कितना है हमारा 5 दिया गया है। PA कितना है 3 है, ये कितना है 3 दिया गया है। और AB का मान, मतलब ये हमसे पूछा है x कितना होगा। ठीक है, अगर ये x है, ये 3 है, तो PB कितनी हो जाएगी हमारा, PB हो जाएगा 3 + x। इसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है कि PT² = PA × PB। ठीक है, ये फॉर्मूला है, इस पे आपको रख देनी, जो भी वैल्यू हो आ जाएगा आंसर। हमारे पास क्या वैल्यू दी गई है, मैं कलर चेंज कर लेती हूँ। वैल्यू दी गई है PT का इसका मतलब 5 का स्क्वायर, PA का मतलब 3 है, और इंटू PB का मतलब 3 + x है। यहाँ पे आएगा 25। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इन त्रिका 9 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 3x। इसको इधर भेजेंगे तो माइनस में जाएगा और 25 से घट जाएगा, तो 25 में से 9 घटाएंगे तो ये आएगा 16 और ये आएगा 3x। अगर हम x का मान निकालेंगे, 3 को ट्रांसफर करेंगे तो ये 16/3 बनेगा। कितना बनेगा 16/3। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में भी आ रहा होगा और अच्छी भी लग रही होगी। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लग रही है तो प्लीज़ चैनल को लाइक भी करते जाइए, जो मुझे मोटिवेट करेगा। आपका एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करेगा। और आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं अगर आपको ऐसी वीडियो देखनी है। क्वेश्चन है, समांतर चतुर्भुज ABCD के विकर्ण AC और BD एक दूसरे को बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। सबसे पहले समांतर चतुर्भुज है, तो समांतर चतुर्भुज हमें पता है कैसा होता है। समांतर चतुर्भुज कैसा बनता है, जिसमें आमने सामने की भुजा बराबर होती है, मतलब आयत का ही एक अलग रूप है। मतलब जैसे आयत खड़ा है और उसमें हवा का झोंका है, किसी ने किक मारी तो एक तरफ से टेढ़ा हो गया। ठीक है, यहाँ पे क्या कह रहा है, ABCD कोई चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। कह रहा है AC और BD एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर, मतलब विकर्ण है। BD विकर्ण है और AC, ठीक है, AC और BD क्या विकर्ण है। जो कह रहा है कि O पर प्रतिच्छेद करते हैं। O कोई बिंदु है जहाँ पे एक दूसरे को काटते हैं। उसके बाद कह रहा है कि DAC 32 है। DAC मतलब ये कितना है हमारा 32 है। उसके बाद कह रहा है AOB 70 है। AOB ये कितना है हमारा 70 है। पूछ क्या रहा है हमसे, कोण DBC ये पूछ रहा है हमसे। क्या पूछ रहा है हमसे, ये पूछ रहा है। ठीक है, सॉरी ये DBC पूछ रहा है ना, तो DBC ये बनेगा। ठीक है, ये हमसे पूछ रहा है ये x की वैल्यू क्या होगी। अब देखिए, अब इस फिगर को ध्यान से देखिएगा। मैं कलर चेंज करके आपको अच्छे से बता देती हूँ कि इसमें क्या बताया गया। ठीक है, अगर हम देखें तो ये क्या है, एक त्रिभुज बन गया। ठीक, ये एक अलग त्रिभुज है अगर हम इसकी बात करें। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे ये 70 है तो ये क्या है, एक सीधी रेखा बन रही है। BD एक सीधी रेखा, तो अगर ये 70 है तो ये ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा 110 डिग्री हो जाएगा।
ठीक है, 110 डिग्री हो जाएगा। अगर ये 110 डिग्री, ये 32 डिग्री, तो ये त्रिभुज है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो ये 110 है, ये 32 है, तो ये ऑटोमेटिक कितना हो जाएगा, 38 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि तीनों को मिला के 180 डिग्री होना चाहिए। तो इन दोनों को जोड़ के 180 से घटा देंगे तो 38 डिग्री क्या हो जाएगा, डी आ जाएगा। अब ये डी आ गया तो बी हम कैसे निकालेंगे, क्योंकि हमने पढ़ा है कि एकांतर कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। जितना कोण डी होगा उतना ही कोण बी होगा। तो डी अगर 38 डिग्री है तो ये भी क्या हो जाएगा, 38 डिग्री हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा हमारा, राइट आंसर सी हो जाएगा। या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, अगर आपने पढ़ा होगा पहले कभी, तो ये मान लिया ये हमारे पास त्रिभुज क्या था, ये एक त्रिभुज है, ठीक है। अगर यहाँ पे त्रिभुज का बाह्य कोण जो होता है, जो बाह्य कोण होता है वो अंतर के दोनों कोणों के योग के बराबर होता है। अगर ये x है और ये x है तो ये 2x होगा, ठीक है। तो यहाँ से आप इसको निकालने की ज़रूरत नहीं थी आपको। अगर ये 32 था तो ये 70 है, ठीक है। तो ये बाह्य कोण है, तो अगर ये और ये इन दोनों के कोणों का योग 70 होना चाहिए। अगर ये 32 डिग्री है तो ऑटोमेटिक 70 से घटा के 38 आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो ये भी करने की ज़रूरत नहीं थी आपको। मैंने 2 तरीके बताए आपको जो पसंद है वो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो आज का ये लास्ट क्वेश्चन था। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके से नए 5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, नए PYQ के साथ। हो सकता है कुछ इजी क्वेश्चन हो या PRT के भी मैं ले सकती हूँ। ये PRT के हों स्टूडेंट या जूनियर के हों, आप दोनों के लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि लेवल घटता बढ़ता रहता है। कोई नहीं जानता कि आपका मॉडरेट लेवल आएगा, ईजी आएगा, टफ आएगा। इसलिए आपको हर लेवल के लिए तैयार रहना है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो चैनल को ज़रूर फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।